नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसान की फसल को सबसे अधिक नुकसान खरपतवार पहुंचाते हैं। यदि समय पर खरपतवार पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो किसान को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ग्वालियर अंचल में गाजर घास खरपतवार बद्धी मात्रा में खेतों में उग आती है, जो किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर ने इसी परेशानी को समझते हुए किसानों के लिए गाजर घास जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया और नियंत्रण के तरीके बताए। जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन उठाने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है। जांच पड़ताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पाया गया कि जिले में काफी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी का कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये लोग न सिर्फ सरकारी राशन उठा रहे हैं बल्कि असली जरूरतमंद परिवारों का हक भी मार रहे हैं। जिले में 2023 ऐसे लोग पाए गए हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, चौपहिया वाहन के मालिक या फिर किसी कंपनी के निदेशक हैं। नल जल योजना के कामों में गड़बड़ी को रोकने के लिए 2 स्तर पर निगरानी होगी। कई विभागों को इसमें मिलकर काम करने होंगे। पहली निगरानी पीएचई विभाग करेगा, लेकिन इसके लिए अफसरों को मैदान में उतरकर काम करना होगा। दूसरे एवं बड़े स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा होगा, जो स्थानीय निकायों व ग्राम पंचायतों के जरिए निगरानी कराएगा। बिहार की सियासत पर जैसे जैसे चुनावी रंग गहराता जा रहा है, वैसे वैसे दूसरे राज्यों के बड्ढे नेता भी वहां की जमीन पर उतरने लगे हैं। मध्य प्रदेश इस बार खास में है, क्योंकि यहां के ओबीसी चेहरे चुनावी मैदान में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने प्रचार और प्रबंधन की कमान अपने अपने भरोसेमंद नेताओं को सौंपने की रणनीति बनाई है। नेशनल हेल्थ मिशन ने एमपी में स्मार्ट पोर्टल को नए स्वरूप में शुरू किया है। इसकी शुरुआत राजधानी के जयप्रकाश अस्पताल से कर दी गई है। जल्द इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। सीएम मोहन यादव नई दिल्ली दौरे पर थे। यहां एक कार्यक्रम में सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर और ग्वालियर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने की जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि इंदौर और भोपाल मेट्रो की शुरुआत के बाद जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर शहरों में भी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर सरकार आगे बढ़ेगी। देश विदेश में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल खजुराहो को वाराणसी से जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग की गई है। इसके लिए एक अनोखा अभियान भी चलाया जा रहा है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में 2 और युवक फंस गए हैं। ये दोनों सोनम रघुवंशी के कथित प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त बताए जाते हैं। पुलिस का मानना है कि दोनों युवकों ने फरारी के समय उसकी सहायता की थी। हालांकि पूछताछ में दोनों ने इससे इनकार किया। राज के दोस्तों ने उसके सोनम से संबंध की जानकारी होने से भी इनकार किया है और कहा है कि एक ही कॉलोनी में रहने के कारण दोस्ती हुई थी। कांग्रेस इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से पार्टी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच भाजपा ने रायसेन जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस के लगभग 280 नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। जिले के सांदीपनी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म को लेकर अब तक प्रदेश स्तर से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ सांदीपनी विद्यालय में पिछले साल की जो यूनिफॉर्म बची थीं, उन्हें कुछ विद्यार्थियों को बांटा गया है। वहीं शेष विद्यार्थी पिछले साल की ड्रेस पहन रहे हैं या फिर उन्हें सिविल ड्रेस में आना पड़ रहा है। शासकीय बालक छात्रावास के विद्यार्थियों ने कर्मचारियों पर अभद्रता, गंदी रसोई और भूखा छोड़ने के आरोप लगाए। छात्रों ने रोटियां कम मिलने और खराब खाने से परेशान होकर कर्मचारियों को हटाने की मांग की। मुख्य बाजार क्षेत्र अब गुलाबी रंग में दमकेगा। प्रशासन व व्यापारियों की पहल से सौंदर्य बढ़ेगा। सड़कें चौड़ी हुई और अतिक्रमण हटने से लोगों को आवागमन में आसानी मिलेगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।
अब 10वीं और 12वीं के छात्र बिना APAR ID के भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2026 से 27 सत्र में यह ID परीक्षा फॉर्म में भरना अनिवार्य होगी। बोर्ड बैठक शुरू होने पर भी माहौल तनावपूर्ण रहा। भाजपा पार्षद उत्तम सैनी ने नगर आयुक्त सौरभ गंगवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम में काम नहीं हो रहे और ठेकेदार अतुल दीक्षित से सांठगांठ है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत में कुछ रेड लाइंस हैं, जिन पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यह स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये लाल रेखाएं मुख्य रूप से किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से जुड़ी हैं। अमेरिका के साथ कई दौर की वार्ता के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि प्रदेश ड्रग्स के जहर में डूबता जा रहा है और युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजों तक नशे की पहुंच, पार्टी कल्चर में सिंथेटिक ड्रग्स का बोलबाला और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क राज्य को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस निष्क्रिय है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 12 बजे मदन महल दमोह नाका फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मध्य प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारी और उनके परिवारजन पिछले 6 वर्षों से कैशलेस इलाज की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2019 में योजना की घोषणा के बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। बुरहानपुर में सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें विधायक अर्चना चिटनिस और महापौर ने पैर धोकर फूल बरसाए और उपहार भेंट किए। कार्यक्रम में प्लास्टिक मुक्त बुरहानपुर का संकल्प लिया गया और नागरिकों से स्वच्छता में सहयोग की अपील की गई। सफाई मित्रों को स्वच्छता योद्धा बताया गया। नेता प्रतिपक्ष ने आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून के उल्लंघन, बिना मुआवजे के विस्थापन, रेत माफिया, रॉयल्टी चोरी और DMI फंड के दुरुपयोग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल में 40,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल खनन के लिए काटे गए और हजारों परिवार उजड़ने की कगार पर हैं। ये दिन न सिर्फ एक गौरव का अवसर है, बल्कि यह भारत की उस यात्रा का प्रतीक भी है जिसमें आर्यभट्ट उपग्रह से लेकर चंद्रयान और अंतरिक्ष स्टेशन तक की सफलताएं शामिल हैं। आज का भारत न सिर्फ एक उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश है, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को दावा किया कि जेल में बंद मुख्यमंत्री या अन्य निर्वाचित अधिकारियों को हटाने वाला विधेयक भारतीय पार्टी का एक राष्ट्र, एक पार्टी लागू करने का तरीका है। उन्होंने बीजेपी के 2014 के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के वादे को जुमला करार देते हुए कहा कि सरकार इस वादे को पूरा करने में विफल रही है। AP के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण करने आए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। टाइगर स्टेट MP को जल्द मिलेगी टाइगर कॉरिडोर की सौगात। 60,000 करोड़ के विकास कार्यों को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में हवाई पट्टी बनेगी। हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए ये काम होंगे। CM डॉ मोहन यादव ने यह बात एक बार फिर से दोहराई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी, एन एयर स्ट्रिप होगी। अमेरिकी संघीय सरकार ने शुक्रवार को रोड आइलैंड के तट पर स्थित एक विशाल पवन ऊर्जा फार्म पर सभी निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया, जिसका निर्माण कार्य 80% पूरा हो चुका है। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3,000 रुपए का पेंशन हर महीने, और यह योजना केवल वृद्धा लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई-श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY-G के तहत 2025 की नई सर्वे लिस्ट जारी कर दी गई है।
इस बार जिन लोगों के नाम इस नई सूची में आए हैं उन्हें सरकार की ओर से 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता घर बनाने के लिए दी जाएगी। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों की हो गई बल्ले बल्ले। एलपीजी गैस सिलेंडर द्वारा 1,100 रुपए में नहीं बल्कि 524 रुपए में मिल रहा है। अब आप सभी लोग घर बैठे इस एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भगवान कृष्ण पर की गई टिप्पणी से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। सीएम यादव ने जन्माष्टमी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भगवान कृष्ण को माखन चोर बताने पर आपत्ति जताई थी।